हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम इस चैप्टर की कंसेप्ट मैपिंग समझते हैं। तो कंसेप्ट मैप इसमें हम एक फ्लो चार्ट की तरह इस चैप्टर को देखेंगे एंड उसके बाद हम इसको डीपली देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है मैटर। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आप जिसमें भार हो या आपकी जगह को घेरती हो वो हमारी मैटर होती है। ठीक है, सपोज आप कुछ भी ले सकते हो जो आप जिसमें आप देखो हर चीज में कुछ ना कुछ तो मास होता है, और वो जब उसमें मास है तो वो जगह भी घेरती है। ठीक है, जो चीज हमारी जगह को घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है वो हमारी मैटर है। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल जो है मैटर का, वो आप कोई भी ले सकते हो। सपोज आपने ये पेन लिया, ये पेन है, ये जगह भी घेरता है। ठीक है, इतना स्पेस जो है वो घेर लिया है और इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है? मैटर। ठीक है, दूसरा आप इरेजर ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, चेयर टेबल, आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका मास भी है और वो स्पेस भी हमारा घेरती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मैटर होता है वो सडनली टू टाइप्स है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर एंड मैटर इज अप ऑफ पार्टिकल्स। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर जनरली आपको पता है कि जो मैटर है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा सॉलिड होता है, देन लिक्विड्स एंड देन गैसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखो, सॉलिड की जो शेप होती है वो डिफाइनाइट शेप होती है। ठीक है, सेकंड इज दिस डिफाइनाइट वॉल्यूम, डू नॉट फ्लो। ठीक है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड और इनकम्प्रेसिबल इन नेचर के होते हैं। तो सॉलिड्स जो है इनकी जो है एक फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, अगर और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड मतलब क्या होता है? इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो एंड देन इनके बीच में ये इनकम्प्रेसिबल इन नेचर के होते हैं, मतलब एक दूसरे को कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेबल या चेयर। नेक्स्ट आप लिक्विड की प्रॉपर्टीज देखो नो डिफाइनाइट शेप, ना ही तो इनकी फिक्स्ड शेप होती है बट फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम जो वो फिक्स्ड होती है। कैन फ्लो, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और ये पार्टिकल्स जो है वो फ्लो करते हैं। एंड फोर इज ये लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लिटिल कंप्रेसिबल, मतलब ये कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, लिटिल कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर या मिल्क। थर्ड वन इज दिस गैसेस। तो गैसेस की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, ना ही तो इनकी फिक्स्ड शेप होती है, ना ही इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, इनकी फ्लो करने की टेंडेंसी जो है वो लिक्विड से भी अच्छी होती है और सॉलिड से भी। फोर्थ इज दिस की पार्टिकल्स जो है वो टू मस्ट लूजली पैक्ड, इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और ये हाईली कंप्रेसिबल है। जब भाई पार्टिकल्स जो है वो लूजली पैक्ड है तो वो कंप्रेसिबल नेचर के भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो एयर या ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो हमारी स्टेट ऑफ मैटर थी जो कि 3 टाइप्स में डिवाइड की गई थी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी टर्म है। नेक्स्ट इज देखिए अगर हम कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। तो जी हाँ, मैटर जो है वो सारे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, हर पार्टिकल से एक मेटल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिजिकल नेचर देखेंगे पार्टिकल्स का। तो देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल ऑफ मैटर वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मेटल हैव स्पेस बिटवीन देम, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज है। एंड थर्ड आप यहाँ पे देखिए कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जब हम मैटर की चेंज स्टेट देखेंगे तो सबसे पहले देखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे हम स्टेट ऑफ मैटर के चेंजेस देखेंगे तो दो टाइप्स में देख रहे हैं, एक तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन टेम्परेचर में अगर हम देखें इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, फिर फ्यूजन और मेल्टिंग, देन मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद हमारा इसमें इवेपोरेशन भी होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर में हमारा क्या होता है? इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन होता है। ठीक है, लेकिन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में देखो हमारा क्या होता है? फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और बॉइलिंग पॉइंट्स की कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, तो वो भी हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। तो वो हम आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले आप इन छोटी छोटी टर्म्स को समझने की कोशिश करिए कि फ्यूजन और मेल्टिंग क्या होता है। फ्यूजन और मेल्टिंग क्या होता है कि जब सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो जाता है तो वो हमारा फ्यूजन और मेल्टिंग कहता है। मेल्टिंग पॉइंट देखिए क्या होता है? टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड। जब टेम्परेचर जो है वो सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है? टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। सब्लिमेशन देखो द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस और वेपर्स, जब हमारा सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेस और वेपर फेज में। इवेपोरेशन देखिए, इवेपोरेशन भी एक टर्म है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर, ऐसे टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड जो है वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स हैं इवेपोरेशन के। सबसे पहले देखो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड वेलोसिटी, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर हम देखें कि डिक्रीज इन टेम्परेचर में हमारा फ्रीजिंग आता है। फ्रीजिंग क्या होता है? ये लिक्विड को सॉलिड में चेंज करता है। कंडेंसेशन जो है वो वेपर को लिक्विड में चेंज करता है और सब्लिमेशन जो है ये वेपर को सॉलिड में डायरेक्टली चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कंसेप्ट मैपिंग। अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी फर्स्ट टर्म जो आती है वो आती है मैटर। मैटर क्या है? द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस मेड अप ऑफ इन डिफरेंट शेप्स। इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। तो इसकी हमारी डेफिनेशन जो है वो ये होती है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि ऐसी चीज जो हमारा स्पेस और मास ऑक्यूपाई करती है वो हमारा मैटर है।
फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स देखें तो देखो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। क्यों? क्योंकि दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। देखो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी का जो है वो काइनेटिक एनर्जी लग जाती है, और जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल की मूवमेंट भी बढ़ती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड means नींबू पानी। Particle of one type of matter get into space between particles of other. This shows that there is enough space between particles of matter. दूसरा हमने क्या समझा कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? यहाँ पे देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि ये हमारा वाटर है, वाटर में हमने सोल्ट ऐड करा, ठीक है। सोल्ट ऐड करा तो जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ गए, सोल्ट जो है वो नीचे आ गया। जब हमने इनको मिक्स करा, मिक्स करने के बाद हमारा जो वाटर और जो सोल्ट था वो मिक्स हो गया, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन ऑफ टाइम्स व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गोट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हमने देखो वाटर में, ये हमारा वाटर था, वाटर में हमने सोल्ट ऐड करा, हमारे सोल्ट के पार्टिकल्स नीचे हैं। जब हमने इसको मिक्सड करा तो मिक्सड करने के बाद जो पार्टिकल वाटर के जो पार्टिकल्स थे और सोल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो आपस में मिक्स हो गए, और उन जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वहाँ सोल्ट के पार्टिकल्स जो है उन्होंने अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट हमारी आती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर्स के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद आउट फिंगर्स, कैन वी डू दिस? नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर। पार्टिकल ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन होती है एक। जब भी हम वाटर टैप खोलते हैं वहाँ का जो पानी निकलता है हम अपनी फिंगर्स पे लेते हैं, क्या वो हम उसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, डायग्राम्स, जो मैंने अभी आपको समझाया कि मैटर के 3 जो है वो टाइप्स होते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। तो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड शेप होती है, और ये इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, इनके बीच में स्पेस जो है वो नहीं है, क्योंकि इसी वजह से इनकम्प्रेसिबल नेचर कहती है। सॉलिड का, देन लिक्विड्स का देखते हैं, इनके बीच में ये थोड़े से मतलब सॉलिड से